नमस्कार दोस्तों, आज हम सुनने जा रहे हैं एक रोचक कहानी स्टीव जॉब्स और उनकी जिंदगी पर लिखी वॉल्टर आइजैक्सन की जीवनी का सारांश। क्या सच में एक रियलिटी डिस्टॉर्शन फील्ड दुनिया को नई शक्ल दे सकता है? सोचिए, एक सामान्य सा इंसान, लेकिन उसकी जिद, उसका जुनून और उसका कंट्रोल इतना गहरा कि पूरी टीम असंभव लगने वाले काम को भी संभव मान बैठती है। एप्पल के सह संस्थापक स्टीव जॉब्स की यही कहानी है, जहां जुनून और परिपक्वतावाचार और गुस्सा, सुंदरता और कठोरता साथ साथ चलते हैं। क्या सच में एक रियलिटी डिस्टॉर्शन फील्ड दुनिया को नई शक्ल दे सकता है? यह है वॉल्टर आइजैक्सन की अधिकृत जीवनी स्टीव जॉब्स पर। इस किताब की खास बात यह है कि इसमें सिर्फ जॉब्स की सफलताएं ही नहीं, उनकी कमजोरियां, उनकी हठून का गुस्सा, सब कुछ ईमानदारी से दिखाया गया है। क्यों जरूरी है इसे सुनना? क्योंकि ये कहानी सिर्फ टेक्नोलॉजी की नहीं, बल्कि नवाचार, फोकस, डिजाइन, परफेक्शन और नेतृत्व के पाठ देती है। आइए अब इस यात्रा को 5 मुख्य विचारों और कुछ अहम पलों के जरिए समझते हैं। पहला विचार, होल विजिट या इंटीग्रेटेड सिस्टम्स। स्टीव जॉब्स मानते थे, प्रोडक्ट का पूरा अनुभव एक ही छतरी के नीचे होना चाहिए। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का ऐसा मेल कि वे अलग चीजें न लगें। इसी को उन्होंने कहा होल विजिट, यानी मशीन नहीं, पूरा अनुभव बेचना। आईपॉड सिर्फ एक म्यूजिक प्लेयर नहीं था, वो आईट्यून स्टोर के साथ एक पूरी लाइफस्टाइल थी। सीख क्या है? कभी कभी कम पर संपूर्ण रोड मैप सबसे ताकतवर रणनीति है। दूसरा विचार, फोकस एंड सिंप्लिसिटी। स्टीव जॉब्स का मंत्र था, किस पर काम नहीं करना है, जानना उतना ही जरूरी है। एप्पल लौटने के बाद उन्होंने प्रोडक्ट लाइन काट दी, दर्जनों प्रोजेक्ट्स हटाए और केवल 4 क्वाड्रेंट रखे, कंज्यूमर प्रो और डेस्कटॉप पोर्टेबल। उनकी क्रूर सरलता, ब्रूटल प्रायोरिटाइजेशन ने कंपनी को दोबारा जिंदा किया। यानी फोकस वही असली ताकत है जो अव्यवस्था को दिशा देती है। तीसरा विचार, रियलिटी डिस्टॉर्शन फील्ड। अब आते हैं जॉब्स के सबसे मशहूर हथियार पर, रियलिटी डिस्टॉर्शन फील्ड। उनके विश्वास की आभा इतनी गहरी थी कि टीम असंभव लगने वाली डेडलाइंस और असंभव लगने वाले डिजाइन भी पूरा कर देती। ये प्रेरक भी था और निर्मम भी। लेकिन नतीजा? विशालकाय छलांगे, जैसे पहला मैकिन्टॉश आईपॉड, फिर आईफोन। चौथा विचार, टेस्ट, डिजाइन, एंड टू एंड एक्सपीरियंस। जॉब्स कहते थे, सॉफ्टवेयर है आत्मा और डिजाइन उसका शरीर। जिन्हें आप और मैं बारीकी कहेंगे, उनके लिए वही सब कुछ था। उन्हें लगता था अंदर के सर्किट भी सुंदर दिखने चाहिए, भले ही कोई ग्राहक कभी न देखे। जॉनी आइव के साथ मिलकर उन्होंने ऐसे प्रोडक्ट बनाए जिनमें सौंदर्य और फंक्शन पूरी तरह घुल जाते थे। पांचवां विचार, री इन्वेंशन एंड रेजिलियंस। स्टीव जॉब्स को एप्पल से निकाला गया, हाँ, अपनी ही कंपनी से, लेकिन यहीं से उनकी असली किस्मत बदली। उन्होंने नेक्स्ट बनाई और पिक्सार को एनिमेशन की दुनिया में चमकाया। कुछ सालों बाद वही एप्पल जिसने उन्हें बाहर किया था, उन्हें दोबारा बुलाने पर मजबूर हुआ। वापस आकर उन्होंने आईमैक, आईपॉड और फिर आईफोन से पूरी इंडस्ट्री बदल डाली। सीख? हार का मतलब अंत नहीं, बल्कि अगले अध्याय की भूमिका है। की मोमेंट सीन्स। पहला दृश्य, निष्कासन और वापसी, साल 1985। बोर्ड मीटिंग। स्टीव जॉब्स अपनी ही टीम से भिड़ते हुए। हट और टकराव इतनी हद तक बढ़ गए कि बोर्ड ने उन्हें बाहर कर दिया। सोचिए, अपने ही बनाए जहाज से कैप्टन को नीचे उतार दिया गया। लेकिन यही घाव आगे चलकर पिक्सार की जादुई कहानियों और नेक्स्ट की तकनीक के रूप में खिला। और जब वो लौटे तो पहली मीटिंग में ही बोले, कट फोकस शिप। दूसरा दृश्य, थिंक डिफरेंट और आईमैक। 90 के दशक के अंत में एप्पल लगभग खत्म हो रहा था, लेकिन जॉब्स और उनकी टीम ने ब्रांड को फिर से आत्मविश्वास दिया। कैंपेन था थिंक डिफरेंट। फिर आया आईमैक, पारदर्शी रंगीन डिजाइन। सिर्फ एक कंप्यूटर नहीं, बल्कि एक बयान। ये कह रहा था, एप्पल अलग है, एप्पल सुंदर है, एप्पल इंटरनेट युग के लिए नया दरवाजा खोलेगा। तीसरा दृश्य, आईपॉड से आईफोन, 2000 के दशक की शुरुआत। पहले आया आईपॉड पॉकेट में 1000 गाने। लेकिन जॉब्स वहीं नहीं रुके, उनकी नजर थी मोबाइल पर। आईफोन ने फोन, म्यूजिक, इंटरनेट सभी को एक डिवाइस में पिघला दिया। यहीं से शुरू हुआ स्मार्टफोन का असली युग। टेकअवेज।
तो जॉब्स की कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? पहला, इंटीग्रेशन जीतो। एंड टू एंड अनुभव से ही उत्पाद चमकता है। दूसरा, कट थ्रू फोकस। लंबी लिस्ट नहीं, सिर्फ 4 खाने जैसी स्पष्टता। तीसरा, डिजाइन बराबर रणनीति। फंक्शन और सुंदरता को कभी अलग मत करो। चौथा, महत्वाकांक्षा को आवाज दो। टीम को ऊंचा लक्ष्य दिखाओ, लेकिन अनुशासन भी बनाए रखो। पांचवा, रीइन्वेंट करो। हार से डरकर नहीं, बल्कि उसे अगले अध्याय की शुरुआत बनाकर जियो। क्लोजर स्टीव जॉब्स की ये यात्रा हमें ये सिखाती है, फोकस और सरलता ही असली मंत्र है। तो सवाल है, आज से आप पहला साहसी कन्ही किसे कहेंगे? क्योंकि कहानी यहां खत्म नहीं होती, कहानी यहीं से शुरू होती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा।